गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अल्कोहल एंड फिनोल चैप्टर के जो थी नोट्स सेंड किए थे। आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल और फिनोल का नॉमेनक्लेचर है कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले आपने ये अल्कोहल दे रखा है तो इसके लिए आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नंबरिंग देनी है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। सेकेंड नंबर की कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। कितनी कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोपेन। ठीक है जी। पहली कार्बन पे क्या लगा है? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं ओल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है। सिमिलरली जब हम इसका नाम रखेंगे तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। हमने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। इसमें दूसरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स मिथाइल। 2 मिथाइल। कितनी कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप यूज़ करोगे प्रोपेन। सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फंक्शन ग्रुप OH। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है। जब E और O वॉवल्स हैं तो E जो है इसके बाद का कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है, अगर इसका कॉमन नेम देखें तो इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल, और अगर इसका आयुपेक नेम देखो तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन है बेटा, तो आ जाएगा इथ। 2 कार्बन के लिए इथ। पहली कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो इथ 1 ईन। पहली कार्बन पे ही अल्कोहल है तो 1 ओल। इथ 1 ईन 1 ओल। ठीक है जी। अब ये इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन है बेटा, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप। दूसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 2 इन। पहली कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, प्रॉप 2 इन 1 ओल। ठीक है। अब इस केस में बेटा देखिए, नेक्स्ट इज 5th एग्जाम्पल। तो अब आपने इसमें नंबरिंग कैसे देनी है? या तो आप बेंजीन रिंग सेलेक्ट कर सकते हो या ये वाली रिंग सेलेक्ट कर सकते हो, पर आपने वो रिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शन ग्रुप लगा हो। फंक्शन ग्रुप इसमें लगा हुआ है तो बेटा ये रिंग मेन रिंग हो जाएगी आपकी 1 2 3। तीसरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स फिनाइल। तो 3 फिनाइल। कितनी कार्बन है बेटा? 3। तो वर्ड रूट हो गया प्रॉप। उसमें दूसरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? इन। तो प्रॉप 2 इन। पहली कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है 1 ओल। तो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ओल। ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन के ऊपर OH, इसे कहते हैं फिनोल। इसका नाम है बेटा फिनोल। अगर आपने कॉमन नेम नहीं करना तो अगर आप देख लें कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोहेक्स इन 1 ओल। जैसे आप इसका कॉमन नेम फिनोल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये फिनोल है। फिनोल की ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। दूसरी कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है जी। अब ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल होता है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। चौथी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो 4 मिथाइल फिनोल, या इसका दूसरा नाम है क्रिसोल। अब ये देख लें बेटा, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो 1,3 डाई हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी हैं। 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, या अगर बेंजीन के ऊपर OH को आप फिनोल मान लो तो 3 हाइड्रोक्सी फिनोल। दोनों इसके नाम हो सकते हैं, या इसे रिसोर्सिनोल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा ये नहीं, इसको रिसोर्सिनोल नहीं कहते बेटा, इसको कहते हैं, अगर पहली और तीसरी पे OH लगा हो उसे कहते हैं कैटिकोल। पहली और दूसरी पे लगा हो बेटा, पहली और दूसरी पे लगा हो तो उसे कहते हैं रिसोर्सिनोल। अगर पहली और तीसरी पे लगा हो तो कैटिकोल, अगर पहली और दूसरी पे OH लगा हो तो रिसोर्सिनोल। ठीक है। अगर पहली, दूसरी, तीसरी तीनों पे लगा हो तो इसका नाम होता है पायरागेलोल। ठीक है। पहली और चौथी पे लगा हो तो उसे कहते हैं क्विनोल। ये नेम आपको याद रखने होते हैं। कॉमन नेम क्विनोल है, कैटिकोल है, पायरागोलोल है। आयुपेक नेम देखोगे तो 1 2 3 4। ये तो आप बता सकते हो, पहली और चौथी पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? बेंजीन रिंग, तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर मैं इसका नाम देखूँ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन है ब्यूट। ठीक है। सिंगल बॉन्ड है चारों के बीच में तो एन। दूसरी कार्बन पे फंक्शन ग्रुप OH लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है। तो दिस इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। आपको अल्कोहल और फिनोल का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, तभी आप चैप्टर कर पाओगे। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आपने अल्कोहल बनाना कैसे है? तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से आप अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बनाना है बेटा? एक कोई हेलो एल्केन ले लें, आपकी मर्जी कोई भी ले लें। मैंने सबसे सिंपल ले लिया CH3Cl। मिथाइल के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड, या इसे कह सकते हैं 1 क्लोरोमीथेन।
इसमें अगर मैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाल दूंगी तो बेटा क्या होगा, इसका K और इसका Cl, KCl बाहर हो जाएगा और इस क्लोरीन की जगह क्या आके लग जाएगा, OH। तो क्या बन जाएगा, CH3OH, अल्कोहल बन जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड से मिथेनॉल बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है एक कार्बन वाला हेलोएल्केन लेना है, आप 2 कार्बन वाला ले लें, 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन ले लिया, अब KOH की जगह आप NaOH भी डाल सकते हैं। तो इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, ये वाला OH क्लोरीन की जगह लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली आपने 3 कार्बन वाला ले लिया और उसमें NaOH डाल दिया, इसका Na और इसका Cl, इसका Na पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव बाहर और इस Cl नेगेटिव की जगह OH लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल। तो हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाने का मेथड क्या है, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH वी गेट एन अल्कोहल, हमें एक अल्कोहल मिल जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकला उसकी जगह दूसरा नेगेटिव चार्ज लग गया, क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकला उसकी जगह OH नेगेटिव लग गया, तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा अल्कोहल बनाने का फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, एल्कीन में आप डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हो बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4 को अगर मैं खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा बेटा, ये लो मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ, HOSO3H, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसमें H पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, दोनों में से बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब इनमें आके कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब किसको पॉजिटिव जाएगा किसको नेगेटिव, मार्कोनी ऑफ रूल लगता है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको पॉजिटिव देना है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम उसको नेगेटिव देना है। लेकिन दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है तो किसी को H दे दो, किसी को H पॉजिटिव दे दो, किसी को नेगेटिव पार्ट दे दो। तो मैंने इस वाली कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया, इस वाली कार्बन को OSO3H दे दिया। फिर बेटा इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पानी के हाइड्रोलिसिस में पानी वाला बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव लग जाएगा, सल्फर पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लग जाएगा, ये बन जाएगा इथेनॉल प्लस H2SO4। ठीक है, सिमिलरली जब आप प्रोपीन में H2SO4 डालते हो, सेम बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H2SO4 में क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव OSO3H नेगेटिव। तो बेटा अब इस दोनों कार्बन में हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसको H पॉजिटिव मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम उसको नेगेटिव पार्ट मिल जाएगा। मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, मार्कोनी ऑफ रूल +1 में पढ़ाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा और SO3H को OH मिलके H2SO4 जो आपने डाला था वो रिकवर हो जाएगा। सो दीज आर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम एल्कीन। आपने अल्कोहल बनाना सीख लिया। थैंक यू।